हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ देखिए पलामू चतुर्थवर्गीय बहाली जो आपको पलामू में होने वाला है, इसका वैकेंसी निकलने वाला है और इसका बेहतर मंच देने के लिए ये मेरा चैनल जो है से शुरू किया है यहाँ पर। और एक मेरा एप्लीकेशन है संदीप करियर पॉइंट, आप उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें मैं इतना तो मैंने कहूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर ऐसे गाइडलाइन मिलेंगे और बेहतर से बेहतर आपको मतलब यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेंगे, जिससे आप ऐसा तैयारी करके आप संतुष्ट हो सकते हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि काफ़ी समय निकालना पड़ता है। मैं भी एक सरकारी शिक्षक हूँ और सारे स्कूल के काम करने के बाद आपके बीच में हम यहाँ पर आते हैं और कंटेंट बनाते हैं। उसके बाद ऐसे आपके तक हम कंटेंट को लेकर के आते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं। यह पलामू से संबंधित है, पलामू की जनसंख्या से संबंधित है। आपको यहाँ पर 2011 की जनगणना, क्योंकि जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन इस बार ऐसे 2021 में जनगणना नहीं हुआ। इसका वजह यही रहा कि कोरोना के चलते ऐसे जनगणना नहीं हुई थी और अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि पलामू की आपको जनसंख्या कितना है। तो आपको यहाँ पर देखिए कि आपका 19 लाख, एक है आपको 19,39,000 आपको 869। दूसरा आपको ऐसे इतना है, तीसरा यहाँ है जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। अगर आप जानते होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन सही होगा। तो इसका सही यही है कि आपको 2011 के जनगणना के अनुसार आपको यहाँ से 19,39,869 आपको जनसंख्या है पलामू जिला का। कौन जिला का? पलामू जिला का। इसको लाने के पीछे कारण नहीं है क्योंकि हम पलामू से यहाँ पर हैं और क्वेश्चन का पैटर्न बदलते रहता है। ऐसा नहीं है कि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन अलग भी हो सकता है। लेकिन आज का जो क्लास जो भी होगा जनगणना होगा। और देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार है कि 2011 के जनगणना के अनुसार पलामू की साक्षरता दर कितना है। मतलब पलामू का मतलब कि पलामू जिला का साक्षरता दर कितना है। आपको एक नंबर में है 63.63%। उसके बाद 60.63% और यहाँ पर है 69.63% और यहाँ पर है 85.63। 63 सब में है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ये 63.63। मतलब बहुत आसान है, आप इसको याद रखेंगे 63 याद रखेंगे तो आपको हो गया ये पलामू का साक्षरता दर हो गया ऑल ओवर मेल फीमेल मिला करके 2011 के जनगणना के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है यहाँ पर 23 नंबर में। 23 नंबर में देखिए कि 2011 हम आज पहले ही मैं बता दिया हूँ कि आज का जो भी है वो आपका पलामू के जनगणना से क्वेश्चन है। जनगणना से कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो इस तरह से आपको आएगा। 11 के अनुसार पलामू का लिंगानुपात समझते हैं। लिंगानुपात का जो माप होता है वो आपको है से 1000 यहाँ पर पुरुष पर महिला का अनुपात होता है। 1000 पुरुष में आपको यहाँ पर मेल में आपको फीमेल कितना है। तो यहाँ पर है 928 है, 929, 930, 931, बड़ा एक का अंतर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको 928 है। काफ़ी नीचे है। देखिए यहाँ पर 1000 पुरुष हैं तो आपको 928 महिला है इसमें। मतलब कहने का अर्थ है कि आपका यहाँ पर 72 महिला है से इसमें नहीं है पुरुष के बराबर। इसका सही उत्तर आपका है से ये वाला हो जाएगा। मतलब बहुत हाई लिंगानुपात नहीं है पलामू का, बहुत इसका क्या कहा जाए, झारखंड की स्थिति में बहुत ही क्या है, कम है, इतना नहीं होना चाहिए। और महिला लिंगानुपात को बचाने के लिए सरकार बहुत सारा अभियान चला रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से कई योजनाएं हैं। सावित्रीबाई फुले योजना है झारखंड का। इससे मैंने अनेकों आपको है सैकड़ों योजना चल रहे हैं। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व समझते हैं आप लोग। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर आपको लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में आपको कितना पॉपुलेशन निवास करते हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं, कितना 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में। तो ये आपका है 440 है, 442 है, 450 है, 452 है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको ए वाला उत्तर होगा 442। पलामू का जो जनसंख्या घनत्व कितना है 442 है। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 में हो गया। 25वां देखिए।
अच्छा 25 में यहाँ पर है कि सबसे अधिक, देखिए क्या है कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी एससी वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा आपको अनुसूचित जाति किस जिला में है, पलामू में, लातेहार में, चतरा में, कोडरमा में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको पलामू ही होगा, क्योंकि पलामू में सबसे ज़्यादा आपका क्या है, एससी की जनसंख्या है, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति। इससे क्वेश्चन एक था जो लगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिया हूँ। अब देखिए आगे 26 में क्या है, झारखंड राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है। आप जानते हैं कि आपको झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं, 5। उस 5 प्रमंडल में आपको कोल्हान है, पलामू है, आपको उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर और एक आपका संथाल परगना हो गया, इसमें नहीं एंट्री है। अब इसमें बताना है कि झारखंड राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला, इसमें सबसे कम पॉपुलेशन किस प्रमंडल का है, कोल्हान का है, पलामू का है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका पलामू हो जाएगा, क्योंकि पलामू में 3 जिले पड़ते हैं, इसकी पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या क्या है, कम है। चलते हैं अब आगे 27 में क्वेश्चन देखिए। 27वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। इस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, आपको रांची है, उसके बाद आपका है से पलामू है, देवघर है, कोडरमा है। तो ये आपको दोनों तो नहीं होगा, ये भी दोनों नहीं होगा। क्लियर है, ये जिले की बात है। अब देखिए यहाँ भी नहीं है, तो आपको रांची जो है कि शहर है, इसकी जनसंख्या स्वाभाविक है कि चारों ऑप्शन से ज़्यादा होगा इस। तो झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, पलामू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर है लोहरदगा आपका है, और एक है आपको गुमला, गढ़वा, पलामू, 4 जिला का ऑप्शन है। इसमें चारों में एक सही है। तो सबसे छोटा जिला आपको पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर कौन है, लोहरदगा। ये किसके आधार पर, 2011 के जनगणना के आधार पर ये आपको सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, लोहरदगा है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 29 में क्या है, 29 में आपका है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से शुरू हुई है, भारत में कब से जनगणना शुरू हुआ है। आपका एक है 1872, दूसरा है 1873, 83, 85। ये तो आपका होगा ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1872। ऐसे नियमित रूप से जनगणना जो शुरुआत हुआ है आपको 1881 से हुआ है। सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में, अंग्रेजों ने कराया था। लेकिन नियमित रूप से का मतलब कि ये हुआ कि आपको कंटिन्यू में कि अब हर 10 साल में क्या है, 10 वर्ष में जनगणना कराना है, जनगणना होगी, ये नियम बना ना, जनगणना। तो ये है से 72 में हुआ, उसके बाद 81 में हुआ कि अब 81 के बाद हर लगातार होगा, 81, 91, फिर आपको है से 1900, 1911, 1900, इस तरह से 21, इस तरह से हुआ। आपको जनगणना कराना है, लेकिन आपको 2021 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 की जनगणना नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, इसका कारण नहीं हुआ है कि आपको कोविड-19 जो है कि आपको ऐसे आ गया था, जिसके चलते ऐसे लोग बाहर निकलना, घर निकलना, बहुत सारा प्रोग्राम उसमें ऐसे मतलब क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे, जिसके कारण 2021 में जनगणना नहीं हुआ। और अभी भी इसका ऐसे जनगणना नहीं हो पाया है। खैर इसका जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जनगणना से क्या होता है कि देश का बजट सही तरीके से पेश होते हैं, और उसमें ये पता चल जाता है कि हमारी पॉपुलेशन कहाँ है, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, ये सब तमाम चीज़ें हैं, उसके अनुसार बजट बनते हैं। तो यहाँ पर आपको मुश्किल हो रहा है कि जनगणना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 29 हो गया, ये 29 आपका ऐसे क्या था, जनगणना से संबंधित था कि कब शुरुआत हुई, लेकिन आपको 72 में पहली जनगणना हुआ था, लेकिन नियमित रूप से आपको 81 में हुआ है। फिर देखिए आगे यहाँ पर है आपको 29वां क्वेश्चन। कुछ परेशानी होता है यहाँ पर कीड़े मकोड़े का, जब मेरा बोर्ड को क्या करता है, लोग बैठने के बाद क्लोज हो जाता है,
तो मैं खोज रहा हूँ कि कहाँ बैठा हुआ है। लगता है कि हो गया। हाँ चलो, मतलब इसमें इतना सेंसर है कि एक अगर मच्छर भी बैठ गया तो परेशानी ले आता है। देखिए भैया, ये 30वां क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर 10 लिखा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको मल्टीपल चॉइस इसलिए बनाया गया है कि आपका इंटरेस्ट जगे इसमें। किस वर्ष जनसंख्या का महान विभाजन कहा जाता है? महान विभाजन मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन हम आज तक यही जानते हैं कि बढ़ते जाता है पॉपुलेशन, लेकिन आपको उस वर्ष क्या हुआ कि जनसंख्या जब गिनती हुआ तो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार जनसंख्या कम पाया गया। तो कौन सा ऐसा वर्ष था? 1921, 31, 41, 51। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921। 1921 में क्या हुआ था कि पॉपुलेशन जब हुआ तो आपको क्या हुआ कि 1900 आपको 11 के अकॉर्डिंग इसकी जनसंख्या कम मिला, इसीलिए इस जनसंख्या का नाम रहा जनसंख्या का महान विभाजन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे कारण है कि आपको 1914 से 1918 तक क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध के बाद ऐसा महामंदी हुआ, बीच में ऐसे महामारियां आए, जिसके चलते जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गया? जनसंख्या घट गया। तो जनसंख्या घट गया, इसीलिए इसका 1921 के जो जनगणना को महान विभाजन जनगणना कहा गया है। अब देखिए आगे 31 में, 31 जो क्वेश्चन हम बता रहे थे क्वेश्चन वही आ गया। यहाँ पर है कि 1921 में होने वाला जनगणना क्यों नहीं हुई, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही बताया गया था कि यहाँ पर कोविड-19 है, मलेरिया है, देश में आर्थिक संकट, इसमें से कोई नहीं। ये सब तो कुछ होगा नहीं, कि सीधा इसका चर्चा मैं कर चुका हूँ कि कोविड-19 के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था। अब देखिए जनगणना होगा तो इसके बाद सूचना आपको केंद्र सरकार निकालेगी। अब जनगणना यहाँ सभी लेट चल रहा है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर हम अगले बार मिलेंगे। अगर मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेंगे, और मेरा एप्लीकेशन संदीप करियर पॉइंट है उसको आप डाउनलोड जरूर कर लेंगे, और उसके आधार पर आपको यहाँ से पूरा तैयारी कराई जाएगी सारे क्लास। अभी मैं अकेले क्लास ले रहा हूँ, मेरे साथ और भी शिक्षक हैं, वो सारे शिक्षक आएंगे जब आपका सिलेबस आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगा तो। लेकिन अगर आप अभी तक ऐसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं और क्लास को आप यहाँ से ऐड नहीं किए हैं, आप जरूर ऐड कर लेंगे, क्योंकि आप अगर लेट से लेंगे तो क्लास वही होगा जो अभी ले रहे हैं। इससे क्यों ऐसा हम करेंगे, हम पहले ही ले लेंगे। चलिए धन्यवाद।